हे एवरीवन, वेलकम टू द फोरेंसिक स्टेशन। आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स की। ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स में हमारे सिलेबस में जो इंक्लूडेड है वो है स्वयं, स्वयंप्रभा एंड मूक्स। ओके, तो पहला स्वयं क्या है? स्वयं इज़ स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। ये एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है, ठीक है। एंड स्वयं की जो बेसिक इसकी जो फुल फॉर्म है, ये जो स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये इसकी फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज काफ़ी टाइम काफ़ी बार ना क्वेश्चंस जो है रिपीट हुए हैं ये स्वयं के फुल फॉर्म से रिलेटेड, या फिर स्वयं क्या है, ये ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है, टैग लाइन, इनोग्रेट किसने किया था, इसे कब हुआ था, क्या क्या प्रोवाइड करता है। तो लाइक ये जो टॉपिक्स हैं स्वयं, स्वयंप्रभा एंड मूक्स, ये काफ़ी लाइक कहते हैं ना फेवरेट क्वेश्चंस हैं यूजीसी नेट के। ओके, तो काफ़ी रिपीटली पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक्स आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ने चाहिए। नेक्स्ट लाइन वी हैव इज़ अबाउट टैग लाइन, कि स्वयं की टैग लाइन क्या है। इट्स शिक्षित भारत उन्नत भारत। ये एक फ्री ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है, मतलब कि ये एक एजुकेशन का पोर्टल है जहाँ पे आपको फ्री में ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं। अगर आप कुछ भी पढ़ना चाहें या सीखना चाहें तो आप इसके थ्रू यहाँ पे सीख सकते हैं। ये क्या है? ये एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है और पोर्टल है जो कि ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करता है आपको यूजिंग द आईसीटी। आईसीटी टेक्निक्स जो है यहाँ पे मेनली यूज्ड होती हैं। स्वयं को लॉन्च किसने किया था? इसे लॉन्च किया गया था बाय श्री प्रणब मुखर्जी ऑन जुलाई 2017। श्री प्रणब मुखर्जी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। एंड अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई थी 31 अगस्त 2020 को। एंड ये हमारे पास देखो, मैंने यहाँ पे एक इमेज डाला हुआ है। इट्स अबाउट द, ये स्वयं का जो मेन उनका टैगलाइन है, या उनका अगर हम कह सकते हैं तो स्वयं का यहाँ पे ये उनकी टैगलाइन आ जाती है, दिस इज़ द शिक्षित भारत उन्नत भारत। ओके, ये इनकी टैगलाइन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर है हमारे पास में 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, मतलब इनकी जो मेनली 3 मेन प्रिंसिपल्स हैं इनकी पॉलिसी के एजुकेशन के लिए, डेट इज़ एसेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। मतलब सबको फ्रीली यहाँ पे एसेस हो पाए, सब इस पोर्टल को असिस्ट कर पाएँ, सब इक्वली वहाँ पे पहुँच पा रहे हैं, मतलब सबको इक्वल मटेरियल मिल रहा है वहाँ पे पढ़ने का। ये नहीं कि भाई किसी को कुछ दे रहे हैं किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं, सबको सेम मटेरियल मिल रहा है, सब इजीली एसेस कर पा रहे हैं। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी। जो मटेरियल वहाँ पे मिल रहा है आपको, वो ऐसा नहीं है कि हाँ आपको जस्ट बेसिक मिल रहा है या सिर्फ जर्नल मिल रहा है या सिर्फ बहुत हाई लेवल का मिल रहा है, नहीं, आपको वहाँ पे सब कुछ मिलेगा। आपको बेसिक से लेकर के हाई तक पूरा डिटेल्ड जो है आपको वहाँ पे कंटेंट जो है प्रोवाइडेड किए जाते हैं। और इसमें जो कंटेंट प्रोवाइड होता है वो किस लेवल का होता है? इट्स फ्रॉम हाई स्कूल टू यूनिवर्सिटी लेवल, मतलब 9th क्लास अगर आप देखें, 9th क्लास आपकी हाई लेवल पे आ जाती है, हायर सेकेंडरी लेवल से। वहाँ से लेकर के आपको पीजी तक जितनी भी आपकी बुक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, कोर्सेज हैं, तो मैक्सिमम्स जो हैं सब यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट अप्रोचेस हैं। क्या क्या है? ई ट्यूटोरियल्स, ई कंटेंट, वेब रिसोर्सेज एंड सेल्फ असेसमेंट्स। तो इसमें क्या क्या हो जाता है? ई कंटेंट में आपको जैसे ट्यूटोरियल्स में आपको वीडियो लेक्चर्स वगैरह मिल गए। ई कंटेंट में आपको रीडिंग मटेरियल्स मिल गया, मतलब पीडीएफ वगैरह जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। वेब रिसोर्सेज में आपको अगर हम देखें तो यहाँ पे ऐसे क्विज़ आ गए या फिर टेस्ट आ गए, टेस्ट सीरीज़ आ गई, असाइनमेंट्स आ गए आपके। और सेल्फ असेसमेंट में आपको यहाँ पे एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम मिल जाता है, तो जहाँ पे आप अपने कोई भी डाउट्स वगैरह हैं आप तो वो भी क्लियर आउट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप खुद ही पढ़ रहे हो, आपको एक्सप्लेन आउट नहीं कर रहे, यहाँ पे आपको चीज़ें एक्सप्लेन आउट भी करते हैं, उनके वीडियोस भी हैं, पीडीएफ्स भी हैं आपके लिए। आप पे अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ भी आपको प्रोवाइड करते हैं, ये लोग क्विज़ प्रोवाइड करते हैं। एंड सेल्फ असेसमेंट, अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप फिर ऑनलाइन डिस्कशन फोरम भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। और यहाँ पे मेनली 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स जो हैं इन्हें अपॉइंट किया गया। अब भाई ये तो हो गया कि हाँ कंटेंट प्रोवाइड होगा यहाँ पे, तो अब वो कंटेंट प्रोवाइड करेगा कौन? ओके,
तो उन कंटेंट प्रोवाइडर्स के लिए यहाँ पे एक नाइन जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट किए गए हैं. दैट इज़ AICTE, NAPTEL, UGC, CEC, NCERT, IGNOU, IIMB एंड NITTR. अब ये क्या है, इनके पास सबके पास ना डिफरेंट सेक्टर्स हैं. मतलब ये 9 कोऑर्डिनेटर्स तो हैं, बट इन सभी कोऑर्डिनेटर्स के पास में इनकी डिफरेंट सेक्टर्स हैं. ओके, जैसे कि अगर हम देखें स्टार्टिंग से, अगर हम स्टार्ट करें स्कूल एजुकेशन से, तो स्कूल एजुकेशंस के लिए हमारे पास है NIDS एंड NCERT. अब हमारे पास NCERT एंड NIDS क्या क्या हैं, ये दोनों जो हैं ये हमारी स्कूल्स एजुकेशन के लिए हैं. अगर हम देखें 9th to 12th तक का जो स्कूल एजुकेशन है वो ये दोनों संभालते हैं. NIDS इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में फिर डिस्टेंस के लिए हमारे पास जो है वो है IGNOU. IGNOU क्या है, IGNOU काफ़ी फेमस हमारे पास एक ओपन यूनिवर्सिटी है ओपन एजुकेशंस के लिए. तो डिस्टेंस वगैरह के लिए जो है वो IGNOU रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए. नेक्स्ट वी हैव टीचर. अगर हम टीचिंग की ट्रेनिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा आता है NITTR. इट्स नेशनल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम. ये जो है जो आपके टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये. फिर अगर आपका हम UG देखें तो UG के लिए आपके पास है NAPTEL, IIMB और CEC. NAPTEL इज़ नेशनल प्रोग्राम ऑन टीचिंग एनहेंस्ड लर्निंग फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेज. ओके, एंड नेक्स्ट इज़ IIMB, इट्स मैनेजमेंट एजुकेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. मतलब यहाँ पे आपकी जो मैनेजमेंट स्टडीज़ है ना उनके लिए है मेनली, स्पेशली MBA और BBA इन सब के लिए. फिर है आपके पास में CEC. CEC जो है ये है एक कंसोर्टियम है फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशंस के लिए. ये एक आपकी जो अंडर ग्रेजुएशन वाले जो एजुकेशंस हैं उन सब के लिए हैं ये. ओके, फिर अगर हम देखें PG में भी आपका कौन कौन है. PG में आपके NAPTEL है एंड आपका UGC है. NAPTEL इज़ नेशनल प्रोग्राम ऑन टीचिंग एनहांस्ड लर्निंग, ये इंजीनियरिंग कोर्सेज़ के लिए है. और UGC जो है आपका वो है इट इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. ओके, तो ये दोनों जो हैं आपके ये हो गए आपके PG कोर्सेज़ के लिए. फिर अगर हम देखें सेल्फ वाले जो कोर्स हैं आपके, मतलब आप कह सकते हो जो आपके सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स हैं, जो इंटरनेशनल कोर्सेज़ हैं, उनके लिए है आपका AICTE. AICTE क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. ये हमारे सेल्फ प्लेस्ड कोर्सेज़ जो हैं या फिर जो इंटरनेशनल कोर्सेज़ हैं उनके लिए है ये. और मैनेजमेंट के लिए हमारे पास आ जाता है IIMB. IIMB क्या है, मैनेजमेंट एजुकेशन जो है वो है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और ये है बेंगलोर में. ओके, तो ये हो गए हमारे 9 डिफरेंट जो कोऑर्डिनेटर्स जो हैं, जो इनके डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं उनके लिए वो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव स्वयं प्रभा. अब स्वयं प्रभा का टैगलाइन क्या है. स्वयं प्रभा का टैगलाइन है फ्री DTH चैनल फॉर एजुकेशन. एजुकेशन के लिए यहाँ पे आपको फ्री DTH चैनल जो है प्रोवाइड किया जाता है. अब यहाँ पे हो क्या रहा है स्वयं प्रभा में ना, जैसे आपको आपकी टीवी अगर आपने देखा होगा तो जो टीवी में जो फ्री चैनल्स आते हैं फ्री डिश पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपके पास में फ्री में टीवी पे चैनल्स प्रोवाइड किए जाते हैं. ओके, तो वहाँ पे आपको जो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड जो क्लासेस होती हैं, जो कोर्सेज होते हैं, वहाँ पे आपको एक्सपर्ट्स, काफ़ी जो अच्छे टीचर्स होते हैं ना, काफ़ी जो एक्सपर्ट्स वाले टीचर्स होते हैं वो खुद आपको वहाँ पर लेक्चर्स जो हैं प्रोवाइड कर रहे होते हैं. और स्वयं प्रभा को भी लॉन्च किसने किया था, इन्हें भी लॉन्च किया गया था श्री प्रणब मुखर्जी के थ्रू ऑन 9 जुलाई 2017 को. एंड इसमें बेसिकली यूज़ किया जाता है GSAT-15 सैटेलाइट को. बिकॉज अगर हमें टीवी पे कुछ चैनल्स वगैरह अगर हमें प्रोवाइड करने हैं तो उसके लिए सैटेलाइट का यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे बेसिकली है GSAT-15 सैटेलाइट. ओके, और जो चैनल है आपका वो अपलिंक्ड रहते हैं फ्रॉम द बाइसैक. बाइसैक इज़ भास्कराचार्य स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ गुजरात. और ये इनफ्लिप नेट जो है वो मेन जो सेंटर है वहाँ पे, जो वो मेन सेंटर है उनका जो मेंटेन करता है वेब पोर्टल को. ओके,
इनफ्लिपमेंट का ये है। और ये आप देख सकते हैं, ये हमारा स्वयं प्रभा जो है उनका ये मेन यहाँ पे टैगलाइन वगैरह जो रहता है, ठीक है, कि स्वयं प्रभा जो है एक फ्री डीटीएच चैनल है एजुकेशन के लिए। देखो ये यहाँ पे है इनका स्वयं प्रभा का टैगलाइन कि हाँ वो फ्री डीटीएच चैनल जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ये उनका यहाँ पे सिंबल या लोगो वगैरह आप कह सकते हैं, इट्स स्वयं प्रभा। और जो आपका ये जो टेलीकास्टिंग हो रहा है, ये हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहे हैं, दैट इज़ ऑन 24/7। लाइक वो कभी भी ये नहीं रुकते नहीं हैं वो चैनल, मतलब हमेशा उन पे कुछ ना कुछ आपके लिए प्रोवाइड करते रहते हैं वो कंटेंट्स को। और जो ये कंटेंट्स हैं ये प्रोवाइड किए जाते हैं बाय नेप्टल, IITs, UGCs, CEC, इग्नू, NCERT एंड NIOS। ये आप देख सकते हैं ना, काफ़ी जो अच्छी और हाई क्वालिटी वाली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं वो यहाँ पे जो मेनली आते हैं कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं वो। यहाँ पे बेसिकली ग्रुप ऑफ 32 DTH चैनल्स जो हैं प्रोवाइडेड हैं, वो टेलीकास्ट करते हैं यहाँ पे हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम को 24/7 बेसिस। लाइक कभी भी वो प्रोग्राम्स जो हैं वो स्टॉप नहीं होते हैं, वो 24/7 जो हैं आपके लिए प्रोवाइड होता रहता है कुछ ना कुछ हाई क्वालिटी पे। और ये जहाँ पे इनके पास कितने हैं 32 DTH चैनल्स जो हैं ऑल टुगेदर ये वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। और एवरी डे 4 hours न्यू कंटेंट एंड रिपीटेड 5 times a day, मतलब हर रोज़ आपके लिए 4 घंटे का न्यू कंटेंट होता है। ओके मतलब 4 घंटे आपके पास न्यू कंटेंट, अगर आप देखो बेसिकली 1 घंटे का अगर आप एक टॉपिक भी लो या आधे घंटे का एक टॉपिक लो आप, तो आपके पास में रोज़ कितने सारे नए टॉपिक्स आ रहे हैं। अब उन चीज़ों को 4 घंटे के उस कंटेंट को दिन में 5 बार रिपीट भी किया जा रहा है, कि मतलब 5 बार आपको वो सेम चीज़ रिपीट भी की जा रही है। बिकॉज अगर आपने इस बार मिस कर दिया, आपने अगर सुबह लेक्चर लेना था आपने मिस कर दिया, तो आप शाम को ले लो, फिर दोपहर में ले लो, रात में ले लो, आप किसी भी टाइम उसको पढ़ सकते हो। आप उस पर लाइक फिक्स नहीं हो कि नहीं मुझे इसी टाइम पे ही क्लास लेना है, फिर मैं नहीं ले सकता दोबारा। वो दोबारा भी आपके लिए रिपीट कर रहे हैं, वो 5 बार दिन में रिपीट हो रहा है वो चीज़। और जो आपकी DTH चैनल्स हैं ये कवर करते हैं हायर एजुकेशन को, स्कूल एजुकेशन को 9 to 12 लेवल, करिकुलम बेस्ड लर्निंग को, और स्टूडेंट्स को असिस्ट करते हैं। 11th-12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें असिस्ट किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। जैसे 11th-12th में जो स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो अलग से कोचिंग वगैरह लेते हैं कि अगर वो उनको नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना है या उनको JEE का एग्ज़ाम क्लियर करना है, JEE का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो इन सब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वो कोचिंग वगैरह लेते हैं। तो यहाँ पे इन्हें अलग से उन स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे असिस्ट किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, अगर वो यहाँ पे क्लासेस लेना चाहें। ओके नेक्स्ट वी हैव मूक। तो मूक का क्या है, इट्स मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो इसमें होता क्या है, मैसिव मतलब कि मैसिव इज़ आपका कि है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब आप क्या है 100,000+ स्टूडेंट्स जो हैं वो मूक में इन्वॉल्व्ड हैं। लाइक वो काफ़ी बहुत बड़ा एक मान लो आप कि हाँ बहुत बड़ा ही एक प्रोग्राम चल रहा है एंड उसमें बहुत सारे लोग जो हैं इन्वॉल्व्ड हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें इन्वॉल्व्ड रहते हैं। फिर ये है ओपन। ओपन कैसे है, क्योंकि एनीवेयर कोई भी बंदा कहीं से भी वहाँ पे रजिस्टर हो सकता है कोर्सेज़ के लिए, वो फ्री कोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं आपको, तो कोई भी पर्सन जो है वहाँ पे उनके साथ रजिस्टर अप हो सकता है। एंड इट्स ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब जो कोर्स वर्क है आपको वो मतलब जो पूरा कोर्स वर्क है एंटायरली वो इंटरनेट पे आपको प्रोवाइडेड होगा, सब कुछ यहाँ पे ऑनलाइन है। मतलब आपको ऑफलाइन कहीं जाने की या कहीं भी लाइन में लगने की या एडमिशन वगैरह प्रोसेस ये सब ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन अपने फ़ोन से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से आप कैसे भी उन लेक्चर्स को आप ले सकते हैं। देन इट्स कोर्सेज, कि मतलब जितने भी कोर्सेज़ हैं आपके पास में, कॉलेज के कोर्स, ऑनलाइन कोर्स, तो वो सभी कोर्सेज़ भी यहाँ पे ये लोग प्रोवाइड करते हैं। अब मूक क्या है, मूक एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़ है। इनकी भी फुल फॉर्म जो है काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। ये एक ऑनलाइन कोर्स है जो कि एम्ड रहता है एट अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन एंड ओपन एसेस वाया द वेब, कि बहुत ज़्यादा जो है पार्टिसिपेशन हो, इसलिए इसको पहले ही मैसिव नाम रखा गया इसका, कि हाँ बहुत बड़ा एक ये प्रोग्राम चल रहा है। और इसमें एक सबके लिए ओपन एसेस है कि हाँ सब नेट के थ्रू यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। और मूक जो है ये टर्म दिया गया था बाय द डेव कॉइमर। डेव कॉइमर ने जो है ये टर्म जो है हमें दिया गया था।
और ये जो हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में थे ये। और ये मेनली एक कनेक्टिविज़म एंड कनेक्टिव नॉलेज के लिए ये जो थे पर्सन जो थे ये वर्क कर रहे थे। ओके। और यूजीसी जो है विद एचआरडी मिनिस्ट्री लॉन्च किया था उन्होंने मूक को इंडिया में फॉर हायर सेकेंडरी बैचलर्स एंड मास्टर्स। यूजीसी ने एचआरडी मिनिस्ट्री के साथ मिलके लॉन्च किया गया था मूक को इंडिया में हायर सेकेंडरी एजुकेशंस के लिए, बैचलर्स के लिए और मास्टर्स के लिए, इन क्लासेस के लिए मेनली इन्हें लॉन्च किया गया था। और जो नेशनल मूक कोऑर्डिनेटर हैं एनएमसी, वो जो हैं वो नेशनल लेवल की एजेंसी हैं। वो एक नेशनल लेवल की एजेंसी है जिसे डिज़ाइन किया गया है कि हाँ वो मतलब पूरा जो भी फंक्शंस हैं मूक्स वगैरह के लिए अकॉर्डिंग कंटेंट वगैरह वो सब जो हैं वो संभालने वाले हैं। तो वहाँ पे मेन वो एज अ कोऑर्डिनेटर के तौर पे वर्क कर रहे हैं। और अगर हम मूक्स देखें इंडिया में या अब्रॉड में, तो मेनली इंडिया में जो हैं वो बेसिकली दो हैं हमारे पास, नैपटल एंड विज IQ। नैपटल जो है उसे IIT एंड IISc जो है वो इन्हें मतलब उनका कंटेंट वगैरह जो है वो सब देख रहे हैं। और इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन या कोई भी फ़ीस वगैरह यहाँ पे नहीं ली जाती है। एंड विज IQ में आपसे यहाँ पे फ़ीस वगैरह जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड, मतलब रजिस्ट्रेशन या फ़ीस जो है वो रिक्वायर्ड रहता है यहाँ पे। एंड बाकी जो है आपके पास में ओपन टू स्टडी, कोसेरा, ADX एंड एडमी, ये जो हैं ये आपकी बाकी दूसरी कंट्रीज़ के हैं। और हमारे पास अगर हम इसकी एडवांटेजेस देखें मूक्स की, तो मूक्स में हमारे पास मेनली इसका काम क्या है, ये इम्प्रूव कर रहा है एक्सेस टू हायर एजुकेशन। मतलब कई बार जैसे अगर हम देखें अपनी कंडीशन अपने कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट आपकी अपने 10th तक पढ़ लेते हैं, जैसे उनकी नियर बाय एरिया में 10th तक स्कूल होगा तो उन्होंने वहाँ तक पढ़ लिया, या फिर 8th तक ही पढ़ के रह जाते हैं। लाइक वो हायर एजुकेशंस के लिए उतनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या फिर किसी फैमिली प्रॉब्लम की, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को रिगार्डिंग उन्हें वर्क भी करना पड़ता साथ के साथ, तो वो इतना नहीं पढ़ पाते हैं रेगुलरली, या उतनी महंगी बुक्स नहीं ले पाते हैं। तो उन सब के देखें अगर हम उन सब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये काफ़ी अच्छा है कि लाइक काफ़ी बेहतर तरीके से ये ऑनलाइन प्रोग्राम्स जो हैं हमारे ऑनलाइन एजुकेशन के, जो ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चे को एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। एंड वो ईज़िली वो असेस भी कर पाते हैं उस कंटेंट को। ये मेनली इम्प्रूव करता है हायर एजुकेशन की एसेस को, कि सब इजीली एसेस कर पाएँ हायर एजुकेशन को। प्रोवाइडिंग एन अफोर्डेबल अल्टरनेटिव टू फॉर्मल एजुकेशन, जो आपकी फॉर्मल एजुकेशन है कि नहीं आपको इसी टाइम पे स्कूल आना है या इसी टाइम पे ही क्लास लेनी है, टीचर स्टूडेंट बैठेंगे तब क्लासेस होंगी, तो उन सब फॉर्मल जो एजुकेशन है उसका ये काफ़ी एक अच्छा अल्टरनेटिव है कि हाँ आपको जब टाइम हो, जहाँ टाइम हो, आप वहाँ बैठ के पढ़ सकते हो। ओके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जितने भी आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स अगर आपने अब तक नहीं पढ़े हैं तो हम आगे इनको इंक्लूड करेंगे। तो इसमें जो आपके एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए जो पॉइंट रखा गया है तो उस पर भी ये काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहा है। और ये ऑफ़र करता है फ्लेक्सिबल लर्निंग शेड्यूल, कि आपका जो लर्निंग शेड्यूल है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हो गया है, मतलब वो टाइम बाउंड या फिर बुक्स बाउंडेड नहीं रहा। अब आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज है, काफ़ी वाइड आपका हो चुका है एरिया नॉलेज के लिए, तो वो सब है। फिर है ऑनलाइन कोलैबोरेशन, कि इसमें क्या है मेनली जितने भी आपके कोर्सेज़ वगैरह हैं या जो आपके प्रोफेसर्स हैं या जो लेक्चर्स हैं, कंटेंट्स हैं, आपकी बुक्स हैं, वो सब ऑनलाइनली जो है सब एक साथ आपको एक प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे। एंड जितने भी ये जो ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं यहाँ पे जो ये कंटेंट्स प्रोवाइड करते हैं या जो आपको टीचर्स या प्रोफेसर्स जो आपको यहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं वो काफ़ी एक अच्छे एक्सपर्ट लेवल के प्रोफेसर्स होते हैं। तो जो कंटेंट्स हमें मिलता है हमें वो काफ़ी अच्छे लेवल का कंटेंट मिल रहा होता है। तो ये जो आपके जो ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं अगर देखा जाए इन्हें ओवरऑल तो ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम खुद से पढ़ना चाहें तो हमारे लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर द ऑनलाइन लेक्चर्स। ओके, तो इसी के साथ हमारा यूनिट 1 जो है कंप्लीट हो गया पेपर 1 का। एंड इसके रिगार्डिंग जो भी MCQs वगैरह हैं या क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको अपनी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू एवरीवन।